तो जैमिनी ज्योतिष का यूज़ कर रहे हैं, वैदिक का कर रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी का कर रहे हैं और केपी का कर रहे हैं। इन चारों को यूज़ कर रहे हैं और फिर जो है ना प्रेडिक्शन। चलो कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। और एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसका 10th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। अब आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? या तो यार तू ट्रेडिंग का काम करियो, एंड इवन ट्रेडिंग के अंदर यू कैन डू पार्टनरशिप। अब बात आती है भाई पार्टनरशिप करे किसके साथ? आपको बताना है कि भाई पार्टनरशिप करे किसके साथ। अब आप जैमिनी ज्योतिष के अंदर जाते हो और सिर्फ ये देखते हो कि भाई एक व्यक्ति का आमत्या कारक जो है वो वीनस है। अब वीनस आप कह सकते हो किसी फीमेल के साथ या अपनी वाइफ के साथ, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो हैं? सो आमत्या कारक जो है वो वीनस है अगर, तो आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे? भाई तुम जो पार्टनरशिप करोगे अपनी वाइफ के साथ करो या फीमेल के साथ करो। एंड इवन सबके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आमत्या कारक वीनस आ जाता है तो आपको, अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के अंदर चाहे रिसेप्शनिस्ट रखो, वो फीमेल रखनी चाहिए। कोई ना कोई फीमेल कार्यकर्ता आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, आपको बिजनेस एकदम स्मूथ चलेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लेना, जितने भी लोगों का वीनस अमत्या कारक है, जब तक फीमेल्स थी बिजनेस अच्छा चल रहा था, जैसी फीमेल्स गई बिजनेस एकदम डाउन हो जाता है। ये अमत्या कारक की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा, अगर अमत्या कारक मार्स है तो आप अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में खोल सकते हो। ठीक है। मरकरी है तो फ्रेंड के साथ आप अपना खोल सकते हो। तो अभी 2 को क्लब कर दिया। चलिए, अब ये तो तय हो गया जी पार्टनरशिप में करना है, किसके साथ करना है? या तो बहन के साथ करना है, या तो भाई के साथ करना है, या तो एज पर दी प्लैनेट इन्वॉल्व। सन है तो आप हो सकता है कि जो है अपने फादर के साथ ही बिजनेस करो या फादर के नाम से बिजनेस करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब और सन आपकी फैमिली भी होती है तो एंटायर फैमिली मेंबर के भी किसी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो एंड वो भी आपको काम करता हुआ नजर आएगा। अब आगे चलते हैं कि बीएनएन की स्ट्रिंग बनाई हमने। अब उसमें आ रहा है क्योंकि बीएनएन की स्ट्रिंग में आपको पार्टनरशिप जैसी चीज ना पता नहीं लगती है। बीएनएन की स्ट्रिंग में आपको पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, ये चीज बीएनएन में नहीं पता लगती। अब बीएनएन की स्ट्रिंग बनाते हो आप। अब आपने देखा भाई सैटर्न के ट्राइन के अंदर इस व्यक्ति का जो है वो जुपिटर आ रहा है। ठीक है। अब या तो आप जुपिटर के प्रोडक्ट्स जो भी एसोसिएटेड है वो ले लो। अब मान लो इस व्यक्ति के सैटर्न के ट्राइन के अंदर भी क्या आ रहा है? वीनस आ रहा है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे वीनस के प्रोडक्ट्स ले लो, फीमेल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सैटर्न के ट्राइन में मरकरी आ रहा है तो बच्चों के प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हो। भाई ट्रेडिंग बोली गई है आपको। क्लियर है बात? अब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है ना चीजें और बारीक होती जाएंगी। अब ये व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि भाई मुझे होलसेल बिजनेस करना है या मुझे रिटेल बिजनेस करना है। अब आप कैसे बताओगे? अब इस व्यक्ति के या तो बीएनएन के ट्राइन में देखो सबसे पहले। अगर इस व्यक्ति को केतु मिल जाता है सैटर्न के ट्राइन में तो इस व्यक्ति को कहना भाई देख तुझे बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना है, धीरे धीरे बड़ा करना है। तो मीन्स तेरे को स्टार्ट रिटेल पार्टिसिपेशन से करना होगा एंड देन तुम धीरे धीरे बढ़ सकते हो एंड देन यू कैन बिकम होलसेलर। बट व्हेन इट कम्स टू राहु देन यू कैन हैव इट इन होलसेल। आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है जी। तो आप कैसे काम कर सकते हो? आप रिटेल में काम कर सकते हो। आप इस व्यक्ति को ये समझाओगे। ठीक है जी। और वैदिक ज्योतिष यहां पे बहुत अच्छे से काम आती है। वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या है, मान लीजिए आपका जो 10th लॉर्ड है अब वो किस राशि में बैठा हुआ है? 2 नंबर राशि में बैठा है कि 7 नंबर राशि में बैठा है? हर राशि का भी तो अपना एस्पेक्ट है, इवन नक्षत्रों का अपना एस्पेक्ट है कि भाई अगर जिन राशियों में पर्टिकुलरली बैठा है तो वहां से आप पता लगाओ कि भाई किस राशि का
किस तरह का बिजनेस होता है। अब जैसे कि हम किसी भी 10th राशि वाले, मतलब कैप्रिकॉन राशि में किसी का सैटर्न होता है, तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि भाई देखो, तुम्हें हमेशा सेवा का भाव रखना है। 11th राशि में आप सेवा लेने वाले बन सकते हो, लेकिन 10th राशि के अंदर आपको क्या रखना है, सेवा का भाव रखना है कि नहीं? ठीक है। तो जब अब हमने 3-4 पद्धतियों को बड़े डिटेल में किया, तो क्या आप किसी व्यक्ति को ये बता सकते हो इन डिटेल कि भाई तुम्हें कैसा बिजनेस करना चाहिए, कहाँ? अब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भैया कहाँ करूँ, कौन सी सिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी को भी ला सकते हो। भाई तुम्हारे फेवरेबल नंबर कौन से, जिस सिटी में तुमने बिजनेस करना है या जिस ब्रांड की तुम फ्रेंचाइज लेने की सोच रहे हो, क्या वो ब्रांड तुम्हारे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी से पता कर लोगे। देखो, हर साइंस की अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है जिनको आपको पूरा करना है, ठीक है ना।